समुद्र शब्द सुनते ही हमारे मन में लहरों की आवाज, नमकीन हवा की खुशबू और दूर तक फैले नीले विस्तार की छवि उभर आती है। लेकिन समुद्र सिर्फ एक दृश्य नहीं, यह एक अनसुलझी दुनिया है जो धरती की सतह का 70% हिस्सा घेरे हुए है, लेकिन जिसका 95% हिस्सा अब भी अज्ञात है। यह सिर्फ पानी नहीं है, यह इतिहास, रहस्य, जीवन और मृत्यु का संगम है। समुद्र के गर्भ में छिपी गहराइयां न केवल अद्भुत जीवों से भरी हैं, बल्कि वहां ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। वहां ऐसी आवाजें सुनी जाती हैं जिनका स्रोत आज तक नहीं मिला। वहां ऐसी संरचनाएं हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाई गईं, लेकिन पत्थर की तरह पाई गईं, जैसे वे किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हों। और इसी रहस्य को समझने निकला था आरव, एक युवा समुद्र वैज्ञानिक, जिसकी खोज ने इतिहास को बदल दिया। आरव बचपन से ही समुद्र के प्रति आकर्षित था। उसकी मां एक समुद्री जीव विज्ञानी थीं और पिता नेवी में। घर में समुद्री गोले, प्राचीन नक्शे और समुद्री जीवों की तस्वीरों से दीवारें भरी थीं। लेकिन जो चीज आरव के दिल में सबसे गहरी बसी थी, वह थी उसके दादा द्वारा सुनाई गई एक कहानी, ब्लू होराइजन द्वीप। एक रहस्यमय द्वीप जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनका दिल समुद्र से जुड़ा हो। दादाजी कहा करते थे, जिस दिन तू समुद्र की सच्ची पुकार सुनेगा, उस दिन वो द्वीप तुझसे बात करेगा। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते आरव समुद्र विज्ञान में विशेषज्ञ बन गया। उसे कई बार गहरे समुद्रों में गोता लगाने के अवसर मिले, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था। एक दिन उसके दादा की पुरानी संदूक से उसे एक खास नक्शा मिला, जिस पर कोई द्वीप अंकित था, लेकिन आधुनिक नक्शों में उसकी कोई उपस्थिति नहीं थी। और यहीं से शुरू हुई ब्लू होराइजन की खोज। समुद्र में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है, रोशनी गायब होती है और दबाव इतना बढ़ जाता है कि सामान्य पनडुब्बी भी चूर-चूर हो जाए। सबसे गहरा ज्ञात स्थान है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई 11,000 मीटर से अधिक है। यहाँ पर सूरज की एक किरण तक नहीं पहुँचती, लेकिन जीवन फिर भी मौजूद है। इन अंधेरी गहराइयों में ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे किसी विज्ञान कथा से निकले हैं। एंग्लरफिश, अपने सिर पर एक जीवित लाइट लेकर चलने वाला शिकारी। ग्लोवर्म स्क्विड, पूरी तरह चमकता हुआ जीव। हेडल स्नेलफिश, सबसे गहरे पाए जाने वाला मछली। ये जीव अत्यधिक दबाव और ठंड में भी जीवित रहते हैं। यह विज्ञान के लिए आश्चर्य है। समुद्र की सतह पर बनते हैं साइक्लोन, हैरिकेन और सुनामी। एक समुद्री तूफान की गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और यह हजारों किलोमीटर दूर तक प्रभाव डाल सकता है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी इसका एक उदाहरण है, जिसने लाखों जिंदगियां बदल दीं। बर्मुडा ट्रायंगल, अमेरिका के फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको के बीच का वह क्षेत्र जहां सैकड़ों जहाज और विमान रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। कई वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक गैस रिसाव, चुंबकीय विकृति और मानव भूल बताते हैं। पर कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है, शायद एक जलमग्न सभ्यता। अब हम कहानी पर आते हैं। नक्शे के मिलने के बाद आरव ने तुरंत अपने कॉलेज के साथियों अन्वी, उसकी बहन साहिल, समुद्र विज्ञान छात्र, और रिया, भूगर्भ वैज्ञानिक, के साथ एक टीम बनाई। उनका मिशन था ब्लू होराइजन द्वीप की सच्चाई तक पहुंचना। उन्होंने एक अत्याधुनिक रिसर्च बोट ओशियन ड्रिफ्ट तैयार की, जिसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग, डीप सी कैमरा और पानी के दबाव व तापमान को मापने वाले सेंसर लगे थे। उनकी यात्रा शुरू हुई हिंद महासागर से, उस बिंदु की ओर जहां नक्शा एक चिन्ह दिखा रहा था, एक ऐसा क्षेत्र जो आधुनिक नक्शों से गायब था। यात्रा के तीसरे दिन समुद्र की सतह अचानक बदलने लगी। आसमान साफ था, लेकिन पानी पर एक हल्का नीला धुआं सा फैलने लगा। कंपास ने दिशा दिखाना बंद कर दिया। रिया ने कहा, यह चुंबकीय विकृति है या कुछ और, कोई प्राकृतिक कारण नहीं दिखता। लेकिन आरव को वही आवाज सुनाई दी जो दादा बताते थे, अगर तू सुन सके तो समुद्र तुझसे बात करेगा। और वह आवाज अब गूंज रही थी,
एक धीमी लेकिन स्पष्ट पुकार, आजा। चौथे दिन कोहरा छंटा और उनके सामने उभरा एक द्वीप। वह द्वीप किसी सपने जैसा दिखता था। नीले रंग की रोशनी से दमकते पेड़, पानी पर तैरती रोशन बूंदें और पूरी तरह शांत वातावरण। कोई पक्षी नहीं, कोई हवा नहीं, केवल मौन और एक अलौकिक चमक। द्वीप के किनारे एक पत्थर पर कुछ लिखा था, सत्य को देखने के लिए पहले भ्रम को छोड़ना होगा। वे सब द्वीप के अंदर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, रिया की घड़ी रुक गई। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो गए। समय थम गया था। द्वीप के केंद्र में मिला उन्हें एक प्राचीन मंदिर जैसी संरचना, जिसकी दीवारों पर समुद्री जीवों की चित्रकारी थी, परंतु वे जीव इस युग के नहीं थे। रिया ने आश्चर्य से कहा, ये तो लाखों साल पहले के जीव हैं, लेकिन चित्र अभी बने जैसे लग रहे हैं। दूसरी दीवार पर अंकित था, समुद्र की आत्मा हर 100 वर्षों में जागती है और केवल वे ही जीवित लौटते हैं जो स्वयं को पहचान लें। वहां उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, कैप्टन जैक मॉरिस। उसकी दाढ़ी सफेद थी, लेकिन आंखों में चमक आज भी थी। वह 1975 में एक जलयान के साथ गायब हुआ था। कैप्टन बोला, मैं यही हूं 50 साल से, लेकिन समय यहां चलता नहीं। मैंने लोभ किया था, मैंने समुद्र से कुछ चुराया। अब यह द्वीप मेरा कारावास है। आरव को समझ में आने लगा, यह द्वीप इंसान की आत्मा की परीक्षा लेता है। रिया ने पाया कि द्वीप के पास का पानी सामान्य समुद्री पानी से 10 गुना अधिक खारा था, लेकिन उसमें कोई सूक्ष्मजीव नहीं था। यह समुद्र किसी अजीब शक्ति से संचालित हो रहा था। उसी रात साहिल ने मंदिर के अंदर एक नीली सीप उठा ली और फिर सब कुछ बदल गया। आसमान पर नीली बिजली कौंधी, जमीन कांपी, द्वीप चिल्ला उठा, चेतावनी दी गई थी। पेड़ जलने लगे, मंदिर की दीवारें पिघलने लगीं, समुद्र की लहरें उबलने लगीं। अब उनके पास 3 विकल्प थे, सीप वापस रखें, द्वीप से भागें, रहस्य का सामना करें। जैसे ही साहिल ने नीली सीप उठाई, पूरा द्वीप मानो जाग उठा। पेड़ों से निकलती रोशनी लाल हो गई और मंदिर की दीवारों से बहने लगा नमकीन पानी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। कैप्टन जैक चिल्लाया, सीप उस आत्मा की है जो इस द्वीप को जीवित रखती है। इसे कोई नहीं छू सकता। साहिल डर गया और बोला, मैंने तो बस जिज्ञासावश उठाया था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे समुद्र का पानी आसमान की ओर उठने लगा। नीला जल बादलों में बदल रहा था और बिजली की आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, ना नर की ना नारी की, बस एक कंपन। तुमने चेतावनी सुनी, फिर भी लोभ किया। अब जानोगे कि समुद्र केवल दया नहीं, न्याय भी करता है। आरव ने साहिल की ओर देखा, जो अब घबराकर सीप को अपने सीने से चिपकाए बैठा था। साहिल, छोड़ दो ये सिर्फ एक वस्तु नहीं, यह आत्मा है। साहिल की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने इसे अनजाने में उठाया, लेकिन अगर इसका दंड मृत्यु है तो मैं तैयार हूं। आरव ने उसकी हथेली पकड़ी और सीप को लेकर मंदिर के गर्भगृह में गया। वहां एक नीला पत्थर था, नीराशिला, जिसके बीच में एक जगह सीप के लिए बनी थी। आरव ने सीप वहां रख दी। सीप रखते ही हवा थम गई। नीली रोशनी फिर से चमकी और समुद्र शांत हो गया। पेड़ फिर से जगमगाने लगे, मंदिर स्थिर हो गया। द्वीप ने गहराई से एक सांस ली, मानो वह थक गया हो। फिर मंदिर की पिछली दीवार खुल गई, एक छुपा द्वार जो समुद्र की ओर जाता था। उस द्वार के ऊपर लिखा था, जिसने स्वयं को पहचान लिया वही समुद्र से पार पा सका। कैप्टन जैक अब शांत था। उसने कहा, अब द्वीप तुम्हें जाने देगा, लेकिन याद रखो, समुद्र तुम्हें हमेशा परखता रहेगा। जब वे सब बोट पर लौटे तो देखा सारे यंत्र वापस चालू हो गए थे। कंपास काम कर रहा था, सैटेलाइट दिशा दिखा रहा था।
जैसे ही उन्होंने द्वीप से दूर जाना शुरू किया, पीछे देखा तो ब्लू होराइजन धुंध में खो गया, जैसे वह था ही नहीं। घर लौटने के बाद आरव ने अपने अनुभवों को दस्तावेज किया, लेकिन उसने द्वीप का नाम कभी सार्वजनिक नहीं किया। उसने लिखा, समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य उसकी गहराई में नहीं, हमारे अंदर छिपी आत्मा में है। जब हम लालच, भ्रम और भय से परे देखना सीख लें, तब समुद्र स्वयं हमें अपनी गोद में स्वीकार करता है।